डेमोग्राफी बदलाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई है। वहीं संभल के बाद एक और खुलासा हुआ है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भी साजिश हुई है डेमोग्राफी को बदलने की, और नेपाल सीमा पर सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव हुई है। संभल में डेमोग्राफी बदलने को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि संभल में हिंदुओं की आबादी के घटने के बाद अब नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जहां नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश हो रही थी। सूत्रों के अनुसार 2024 में बलरामपुर के तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने सीमावर्ती जिले में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। डेमोग्राफी बदलाव के लिए किए गए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को लेकर यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद से सीमावर्ती इलाकों में सरकार का बड़ा बुलडोजर अभियान चला था। सबसे बड़ा अभियान श्रावस्ती में चलाया गया, जो अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में बीते 10 साल में एक समुदाय की आबादी 20 से 30% तक बढ़ गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रिका हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर से, वहीं अक्षय शर्मा हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं और अभिषेक सोनी हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ गए। सबसे पहले रुख में अभिषेक आपका करना चाहूंगी, क्योंकि संभल के बाद बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में क्योंकि वो नेपाल से उसकी बॉर्डर सटी हुई है, श्रावस्ती में भी काफी बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव जो है वो कुछ सालों में देखने को मिला है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती वो जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि नेपाल देश से जुड़ा हुआ ये जिला है। भारत नेपाल का सीमा है यहाँ पर अगर डेमोग्राफी में चेंजिंग की हम बात करें तो एक विशेष समुदाय की जो संख्या है वो बहुत ही तेजी से करीब 10 से 15 सालों में बढ़ते हुए देखी गई है। वहीं अगर नेपाल बॉर्डर के आसपास की जो इलाके हैं वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे भारी संख्या में विशेष समुदाय की जो संख्या है वो कुछ ही सालों में तेजी से बढ़ते हुए देखी गई है। बात अगर श्रावस्ती जिले की अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई की गई तो श्रावस्ती में सबसे बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की हुई है। करीब 25 से अधिक ऐसे मदरसे और मजार बने हुए थे श्रावस्ती में जिनको जमींदोज किया गया है और 100 से अधिक मदरसों को सील किया गया है। श्रावस्ती वो जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे कार्रवाई वाला जिला माना जाता है, जिसमें प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रिका का भी एक बार रुख कर लेते हैं। चंद्रिका, बलरामपुर से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है और तमाम बातें निकलकर सामने आई कि वहां पर भी सरकार जो है जब से डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंता सरकार की तरफ से जाहिर की गई थी तो एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपके पास इसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें कि सटे इलाके में डेमोग्राफी चेंज होती नजर आई। ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश के मामले जैसे संभल हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर एक बड़ा खुलासा जैसे हुआ तो नेपाल सीमा पर सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी उसके मुताबिक बलरामपुर शासन प्रशासन बहुत ही सतर्क है। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अरविंद कुमार सिंह डीएम हुआ करते थे, जो प्रशासन को उन्होंने एक लेटर पत्र भी जारी किया था कि आखिर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी जब शासन प्रशासन को पत्र सूचना जारी हुई उसके बाद में शासन प्रशासन सख्त हुए और सीमावर्ती क्षेत्रों पे जो नेपाल से सटे इलाके हैं, गांव है, वहां पे सघन चेकिंग भी जारी हुआ और उसके बाद जो सटे इलाके हैं वहाँ पे जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, अल्पसंख्यक की जो अधिकतर लोग यहाँ पे आके बसने घुसपैठियों के तरीके से रहना शुरू कर दिए थे। मदरसे हो गए, मजारे हो गए, जो जहाँ चाहे वहाँ बना लिए। तो उसमें बहुत बड़ी एक्शन है बलरामपुर जनपद के राजस्व विभाग का और उसके बाद पुलिस प्रशासन दोनों इसमें मुस्तैद है। और सीमा सुरक्षा की बात करें तो हमेशा चार चौबंद ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ आने की उतनी परमिशन नहीं दी जा रही है इन लोगों को कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र में। तो अब सुरक्षा एजेंसियों के बारे में तो सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी है, क्योंकि जो जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर पे ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा उस तरीके पे सरकार का एक विशेष ध्यान भी है इस पे। जी
बिल्कुल, सरकार लगातार विशेष ध्यान इस पूरे मामले पर बनाई हुई है। अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभिषेक हमने श्रावस्ती का देखा, हमने देखा कि बलरामपुर में किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, और अब बहराइच का भी मामला सामने आया है। बहराइच में फिलहाल अगर बात की जाए 2017 के बाद से, जब से योगी सरकार आई है, तो किस तरह से डेमोग्राफी बदली हो और इसमें कितना काम जो है वो एजेंसियों की तरफ से और सरकार की तरफ से किया गया है ताकि इसको रोका जा सके। बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच ही नहीं, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर की, क्योंकि काफी बड़ी सीमा ऐसी है जो नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, और तमाम जो फंडिंग की बात सामने आती है कई बार, जो पाकिस्तानी फंडिंग है या और खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, ऐसी अवैध फंडिंग को नेपाल के रास्ते जरिया बनाकर भारत तक भेजा जाता है। तो अगर बात की जाए डेमोग्राफी चेंज की, तो यहाँ पर बीते 10 से 15 सालों की बात अगर हम करें तो लगातार एक विशेष आबादी जो बॉर्डर का एरिया है उस जगह पर बढ़ती जा रही है। इस पर अभी बीते दिनों 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था इसका, और इस पर चिंता जताई थी। इसी चिंता के तहत अब गृह मंत्रालय की भी बात अगर सामने आई है कि गृह मंत्रालय भी चिंता जता रहा है, तो ये बड़ी बात है। और जो डेमोग्राफिकल चेंज जो लगातार बॉर्डर के इलाकों पर हो रहा है, इस पर जो अब एजेंसियां हैं वो एक्टिव मूड में आई हैं और इस पर जांच लगातार कर रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अब ये जो डेमोग्राफिकल चेंज लगातार एक विशेष समुदाय की तरफ से किया जा रहा है, ये कहीं जो बड़ी साजिश की जा रही है, इसका जल्द खुलासा होगा और लगातार इन पर अब कार्रवाई करके, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों पर जो मदरसों की बात की जा रही है, जो अवैध धार्मिक जो अतिक्रमण किया जा रहा है, विशेष समुदाय का जिस तरह से लगातार पॉपुलेशन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और नेपाल बॉर्डर से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसके बाद डेमोग्राफी को लेकर सरकार भी सकते और लगातार जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम जानकारी आप तीनों का हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।